स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सौर कैरियर फंड में। दोस्तों हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री का टॉपिक लेके चल रहे हैं और इस केमिस्ट्री में दोस्तों कक्षा 11 का चल रहा है। ठीक है, कक्षा 11 में पदार्थ की आणविक संरचना जो आप लोगों में दिया है, मोल अवधारणा, पहला चैप्टर हम लोग उठा के चल रहे हैं और पहले चैप्टर का दोस्तों खत्म हो गया। टेस्ट योर नॉलेज हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों का अगर देखेंगे तो यहाँ से जो हमारा स्टार्ट है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से जो हम लोग आज लेकर के चलने वाले हैं ये कक्षा 11 की पूरी सीरीज हम लोगों के पास में जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारे पास में आज से स्टार्ट है क्लास 11th का चलेगा और 11th का दोस्तों अगर यहीं से बात करेंगे कि हमारे पास में जो चैप्टर जा रहा है चैप्टर 1 जाएगा। चैप्टर 1 का दोस्तों यहाँ से क्या जाएगा, टेस्ट योर नॉलेज। ठीक, आपकी किताब में दिया गया है टेस्ट योर नॉलेज दिया गया है, इसी का वीडियो जा रहा है। और दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज में जो सवाल नंबर हम लोग लगा रहे हैं, ये आज हम लोग के पास में सवाल का 50वां नंबर यहाँ से सवाल स्टार्ट है। ठीक है, आगे के चलते हम लोग सवालें पढ़ते हैं और उसके बाद में देरी न करते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलते हैं। लेकिन आप लोग भी वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैं 50 नंबर सवाल से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए सभी चीज़ों को मैं समझा करके आप लोगों को चलेंगे कि सवाल नंबर 50 में एक्चुअली हमको क्या दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से चीज़ों को एक एक करके यहाँ से समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन लिख लिया जाता है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे और क्वेश्चन को लिख करके चीज़ों को समझना आसानी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमको कह रहा है, इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि 20% दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों, आपको क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ से 20% कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, शुद्धता, 20% शुद्धता वाले HCl की कितनी मात्रा 50 ग्राम CaCO3, कितनी मात्रा 50 ग्राम CaCO3 से यहाँ से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब आपकी समझ में आएगा क्वेश्चन एक्चुअली में हम लोगों से कह क्या रहा है। दोस्तों ध्यान देना आप इस बात को, सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ से देख करके चलूंगा तो सॉल्यूशन हमको दोस्तों यहाँ से कह रहा है 20% शुद्धता वाले HCl की कितनी मात्रा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से पूर्ण अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं कि 20% शुद्धता वाला क्या ले लिया जाए, HCl ले लिया जाए, मतलब उसमें शुद्धता कितनी हो, HCl की 20% हो, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने के लिए कितना चाहिए हमको। ठीक, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने के लिए हमको कितनी मात्रा इसकी चाहिए। ठीक है, और जो मात्रा दोस्तों हम लोगों से पूछ रहा है HCl की कितनी मात्रा चाहिए। अब ध्यान देना, तो हमको यहाँ पर करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं किससे, HCl से। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम लोग करा लेंगे CaCO3 और यहाँ से क्या होगा HCl। ये क्रिया करने के लिए जा रहा है, किसके साथ में ये क्रिया करेगा, HCl के साथ में। बताओ दोस्तों जब ये CaCl2 के साथ क्रिया करेगा, बताओ इसकी वैलेंसी 2 होती, तो यहाँ पर कितना आया 2। अब ये H मिल करके जा करके बना देगा इसके साथ में H2O, और कल यहाँ पर बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर है तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, रिएक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। आप ध्यान दो अगर इस बात को आप लोग, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसकी कितनी मात्रा यहाँ पर ली जा रही है। आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में ये जो लिया जा रहा है इसकी ली गई मात्रा हमारे पास में कितना दिखा रहा है। कार्बन का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एक को अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, इसमें कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों 20, तो 20 का दूना कितना होगा, परमाणु क्रमांक 20 होगा, परमाणु भार 40, इसका परमाणु भार कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन कितने का होता है 16 का होता है, 3 कितना हुआ 48 का होगा। तो दोस्तों तीनों को जोड़ने पर टोटल का जो वजन आ रहा है 48, तो कितना होगा 50, 50 40 90 10 कितना हुआ 100 हुआ। तो हमने कहा कि इसकी मात्रा हमको कितना मिल रही है 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। और वहीं से हमने कहा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने HCl के साथ क्रिया करता है। तो दोस्तों 100 ग्राम की मात्रा अगर निकालेंगे तो ये कितने के साथ क्रिया करता है, एक हाइड्रोजन का कितना होगा 2, और 2 क्लोरीन का कितना होता है 71, एक का 35.5, तो 2 का कितना होता है 71 होता है। अब 71 तो कितना होता है दोस्तों 73 होता है। ये किसकी मात्रा आ रही है HCl की, इतने ग्राम आ रहा है। तो अगर सवाल में दोस्तों हम लोग निकाल के चलेंगे तो हमारे हिसाब से यहाँ पर यह है, कह रहा है कि हमारे पास में 100 ग्राम, ध्यान से देखिए चलना, 100 ग्राम CaCO3 क्रिया करता है 73 ग्राम HCl से, और हमको सवाल में 100 ग्राम की क्रिया नहीं करवा रहा है, कितने ग्राम की क्रिया करवा रहा है 50 ग्राम की क्रिया करवा रहा है। ये देखो
50 ग्राम CaCO3 करें और हमने कितने के लिए निकाला, 100 के लिए निकाला। तो हम अगर 1 ग्राम के लिए निकालेंगे कि 1 ग्राम CaCO3 कितने के लिए करता है, तो 73/100 जाकर के उधर भाग कर देगा, 100 निकला। अगर हमको निकालना है 50 के लिए दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, 50 से गुणा मारेंगे और बटे 73 बटे कितना होगा, 100 इंटू कितना होगा, 50। 50 दूनी कितना होगा, 100। 36.5 दूना कितना होता है, 73 ग्राम आया। कितना आया, 36.5 73 ग्राम आया। तो हम लोग कह सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ से हमारे पास में क्या निकला, कह रहा है कि 50 ग्राम CaCO3 में 36.5 ग्राम HCl होगा। 36.5 ग्राम HCl होगा 50 ग्राम में। और ये जो महाशय हमको यहाँ से बता रहे हैं, ये सवाल में क्या दी जा रही है कि 20% शुद्धता है। ठीक है, 100 ग्राम में कितने परसेंट शुद्धता दिखाई जा रही है, 20% शुद्धता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यही जो हमारे पास में सवाल दिया है प्रश्नानुसार, ध्यान से देख करके चलना। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 20 ग्राम शुद्धता 20 ग्राम शुद्धता वाले HCl में, ठीक, 20 ग्राम शुद्धता वाले HCl में विद्यमान है नमूने की जो HCl होगी उसमें कितना नमूना स्टार्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि 100 ग्राम हमारे पास में नमूना बना। तो था 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 100 बटे कितना होता है दोस्तों, 20 निकला। इसी प्रकार से हमको अगर 36.5 के लिए निकालेंगे तो कितने HCl की आवश्यकता होगी, तो 36.5 के लिए 100 बटे कितना होगा, यहाँ से 20 और गुणे लगा दिए कितना, 36.5। अगर इसका यहाँ से हम लोग टोटल दोस्तों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में कितना आया, 100 कितना होगा, 82.5 ग्राम HCl की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर 20% क्या प्राप्त करना है, शुद्धता वाला HCl। तो ये हमारे पास में इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। वीडियो को फिर से रिपीट कर लें, नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 यहीं से लेकर के चलते हैं दोस्तों कि सवाल नंबर दूसरी हमको क्या बोल रही है। अब ध्यान से देखना, 51 नंबर वाली सवाल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो 51 नंबर की हमारे पास में सवाल सॉल्व हो रही है, इसको ध्यान देना। 51 नंबर में दोस्तों हमको बोल क्या रहा है, एक मिनट, दिखाई दे रहा है कि नहीं जो लिखा जा रहा है वो बताइए। चलिए, अब वो दोस्तों अगर 51 नंबर ले लेंगे तो हमको कह रहा है कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड, ध्यान देना, सोडियम, दिखाई दे रही है सवाल, ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है, क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड चलो यहाँ से कह रहा है कि क्या होगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के 3.60 ग्राम मिश्रण की अभिक्रिया अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर 7.74 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। पहले सवाल लिख रहा हूँ दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि यहाँ से मिश्रण में प्रत्येक लवण की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझो दोस्तों, यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक हमारे पास में कोई सोडियम क्लोराइड है, ध्यान देखो, सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम क्लोराइड की जो टोटल दोनों को मिला देते हैं तो कितना ग्राम बनता है, 3.6 ग्राम बनता है। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं।
और करें कराने पर 7.74 ग्राम क्या बना, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो बताओ कि मिश्रण में प्रत्येक की मात्रा कितनी है। मतलब यहाँ से क्या कह रहे हैं, सवाल को ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि कोई हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, पात्र होगा। इस पात्र में अगर ध्यान से लिया जाता है, सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ठीक। कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास में जो लिया गया है NaCl भी लिया गया, और इसमें जो लिया गया है KCl भी लिया गया है। जब दोनों को मिला करके नीचे से गर्म करते हैं तो दोस्तों बताओ जो क्रिया करेगा, इसमें AgCl डाला गया है कि AgNO3 डाला गया है, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें AgNO3 डाला गया। अब ये AgNO3 इससे भी क्रिया करेगा और AgNO3 KCl से भी क्रिया करेगा, दोनों से क्रिया कर रहा है। हम पहले समीकरण में लेकर के चलते हैं कि पहला समीकरण क्या होगा। अगर जो दोनों का वजन है, वो दोनों का वजन कितना है, 3.6 ग्राम दोनों का वजन है। अब बताओ दोस्तों, तो हमने कहा कि यहाँ जब ये NaCl से क्रिया किया, Ag क्या होगा, NO3, इन दोनों से क्रिया करके ये आपस में क्या बनाया, ये दोनों से क्रिया करके दोस्तों Na कितना बनाया, NO3 बना। जब ये दोनों से क्रिया किया उसके बाद में दोस्तों यहीं से क्या बना, AgCl बना। बोलो इतनी बात बराबर। तो NaCl से AgNO3 क्रिया किया, NaNO3 और क्या बना, AgCl बना। तो हमने कहा कि कितने NaCl हैं इसमें। तो NaCl की जो हमारे पास में यहाँ से मात्रा रख रही है, सोडियम का कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। इसका कितना होता है, क्लोरीन का 35.5। दोनों को मिलाया तो कितना आया, 58 दशमलव कितना आया, 5 ग्राम आया। 58.5 ग्राम NaCl से कितने ग्राम NaCl प्राप्त हो रहा है। तो हमने कहा कि AgCl कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है ना, इसका कितना होता है, 108 होता है, और Cl का कितना होगा, 35.5 होता है। दोनों को मिलाया तो जाकर के कितना हो रहा है दोस्तों, 143 दशमलव कितना हुआ, 5 ग्राम यहाँ से आ रहा है। तो हमने कहा कि ये जो NaCl हमको दिया 58 ग्राम दिया है ना, हमको कह रहा है कि इसमें जो टोटल की मात्रा है कितना है, 36.6 ग्राम है। अब बताओ 36.6 ग्राम में अगर मैं 100 ग्राम क्या मान लिया, NaCl है। हाँ, 100 ग्राम अगर मैंने मान लिया NaCl है, तो इसी में से घटा देंगे। हमने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वजन कितना है, 10 किलो है। अब ये नहीं पता है कि तुम्हारा वजन 8 किलो है या तुम्हारे भाई का वजन 8 किलो है। दोनों को लेकिन मिला देते हैं, 10 किलो होता है। तुम 8 किलो हो सकते हो, तुम्हारा भाई 2 किलो हो सकता है, या तुम 2 किलो हो सकते हो, तुम्हारा भाई 8 किलो हो सकता है। हमने कहा तुम्हारा वजन मैंने मान लिया 100 किलो का, बताओ भाई कितने का बचा है। तो 10 में से घटा देंगे तो 100 प्राप्त हो गया। अगर तुम्हारा वजन मैं 2 किलो दे दिया, तुम 10 में से 2 नहीं घटाओगे, तभी तुम्हारा 8 किलो वजन आएगा। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है दोस्तों कि अगर हमको जो वजन दिया है हमारा, ये कह रहा है कि दोनों को हमने मिलाया, NaCl और प्लस क्या है, KCl है। जब दोनों को मिलाया तो वजन कितना है, 3.6। अगर हमने कहा कि हम एक को केवल यहाँ से ले लेते हैं कि एक का वजन हमारे पास में कितना आ रहा है, तो एक का वजन अगर हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, निकालना है, तो माना मैंने x, तो दूसरे का वजन जाहिर सी बात आएगा 3.60 माइनस कितना होगा, x। यहाँ पे जीरो दिया है, इसका कोई मतलब है नहीं, अभी आगे देख लेना, ठीक। ये इसका क्या होगा, हमारे पास में वजन आया। तो उसी प्रकार हमको ये कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl से क्या बना, 58.5 ग्राम NaCl से 143.5 क्या बना, AgCl बना है। तो हमको कह रहा है कि हमको 58 ग्राम से नहीं चाहिए, कितने ग्राम से चाहिए, 100 ग्राम से चाहिए। तो 100 ग्राम से निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, 143.5, ये जाकर के नीचे भाग देगा 58.5 और गुणे कितना करेंगे, x करेंगे, ठीक। तो हमने कहा माना ये समीकरण क्या है, एक आ गया है 100 ग्राम के लिए। इसी प्रकार अगर दूसरे का निकालेंगे तो दूसरा हमारे पास में क्या है, KCl क्रिया किया, और जो KCl क्रिया किया है ये किसके साथ में किया, AgNO3 के साथ किया। जब ये AgNO3 के साथ में दोस्तों ये क्रिया कर रहा है, तो क्रिया करने के बाद में यहाँ पर क्या बनाएगा, KNO3 और प्लस यहाँ से क्या बनाया, AgCl बनाया। अब बताओ जो दोनों यहाँ पे क्रिया करेंगे, इसका पोटेशियम का निकालूंगा तो कितना होता है, 39 होता है, इसका कितना होगा, 35.5। तो कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास में आ रहा है 74.5 ग्राम KCl। अब 74.5 ग्राम जो KCl है, इससे कितना ग्राम AgCl प्राप्त हुआ है, अभी जोड़ा था हमने, टोटल ऊपर कितना आया, 143 ग्राम, तो इसका भी कितना होगा, 143 ग्राम ही होगा। 143 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ। हमको 74 ग्राम के कारण HCl नहीं चाहिए, कितने ग्राम के कारण चाहिए, कह रहा है कि 3.60 माइनस x ग्राम के कारण चाहिए। तो 1 ग्राम का अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 143.5 बटे कितना होगा, 74.5। इसी प्रकार से इतने ग्राम का निकालेंगे तो गुणा मारेंगे, 3.60 माइनस x बराबर निकाला तो 143.5 बटे कितना होगा, 74.5, माना समीकरण क्या होगा, एक होगा। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाने पर जब इतने इतने ग्राम मिश्रण को मिला लेते हैं तो कितने ग्राम द्रव्यमान प्राप्त होता है।
7.4 ग्राम किसका प्राप्त हुआ, AgCl का विलयन प्राप्त हो रहा है ना, हाँ AgCl का विलयन प्राप्त होता है। अब अगर सवाल यहाँ से हम लोग देखेंगे तो आगे हमको क्या करा है, तो कह रहा है कि पहला समीकरण 1 और समीकरण को क्या करने पर 2 को जोड़ने पर 1 + 2 से। समीकरण 1 हमारे पास में दोस्तों क्या है, ये वाला है, और समीकरण 2 हमारे पास में कौन है, ये है। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला समीकरण जो हमारे पास में आ रहा है दोस्तों, वो पहला समीकरण हमको क्या दे रहा है, तो पहला समीकरण हमको दे रहा है कि कितना होगा, 143.5 एक्स बटे कितना दे रहा है, 58.5 प्लस यहीं से कह रहा है कि 143.5 और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों कितना होगा, 74.5। यहाँ पे ये लिखने के लिए मैं भूल गया हूँ कितने से मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो 3.60 माइनस क्या होगा एक्स, यहाँ पे कितना होगा, 3.60 माइनस क्या होगा एक्स, ठीक। अब बराबर दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कह रहा है कि जोड़ने के बाद में इन दोनों का जो ग्राम प्राप्त होता है वो कितने ग्राम यहाँ से प्राप्त होता है। तो यही कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि दोनों को जोड़ने के बाद में जितने ग्राम हमको प्राप्त हुआ है वो कह रहा है कि 7.74 ग्राम प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने के बाद में एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से जो एक्स का मान आएगा वो 1.53 ग्राम आएगा। कैलकुलेट इसको आप लोग कर लेना, 1.35 ग्राम यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक। और जब 1.53 ग्राम इसकी वैल्यू आ गई तो हमने कहा कि पहले जो मात्रा दिया था वो कितना दिया था, 3.6 ग्राम था। इसमें से एक्स 1.53 ग्राम क्या आया, एक्स की वैल्यू, एक्स हमने किसको माना, एक्स हमने जो माना था NaCl को माना था। तो बताओ इसमें जो हमारे पास में अगला बचा हुआ मान आएगा, वो अगला बचा हुआ मान कितना आएगा, 1.07 आएगा, जो कि किसका मान होगा, KCl का मान होगा। बोलो बात समझ में आई। अब हमने कहा कि अगर टोटल द्रव्यमान की मात्रा आपको पता है, अगर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज NaCl का, तो दोनों का द्रव्यमान कितना था, 3.60। NaCl के निकालेंगे तो NaCl के द्रव्यमान से क्या करेंगे, गुणा भाग होगा। NaCl के द्रव्यमान में टोटल से भाग देंगे इनटू परसेंटेज में लाने के लिए, तो टोटल काटने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वो कितना है दोस्तों, 42.5%। कितना है, 42.5% आ रहा है, ठीक। अगर अगला निकाल के चलेंगे कि हमारे पास में कितना आया KCl का, तो KCl का निकालने के लिए ऊपर किसका रखेंगे, 1.07, टोटल की मात्रा कितना है 3.6 इंटू क्या होगा दोस्तों 100, और 100 लगाने के बाद में अगला बचा हुआ 57 हमारे पास में कितना आएगा, 5% बच रहा है। यही है दोनों यौगिक के परसेंट की मात्रा। सवाल वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा तो आप लोग वीडियो को बैक में जाकर के समझ सकते हैं। सवालें लंबी हैं, चलो अब आगे अगर देख करके चलते हैं दोस्तों, अगला हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो सवाल नंबर दोस्तों अब हम लोग यहीं से लेकर के चलने वाले हैं 52 नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अगली अगली सवाल तो हो गए। तो सवाल नंबर कह रहा है कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 52 नंबर की सवालें चल रही है। सवाल नंबर दोस्तों कौन सा जाएगा, 52 नंबर की सवाल। अब ये बात आप लोग ध्यान से देखो कि 52 नंबर की जो सवाल जा रही है, इसमें हमको कह रहा है कि क्या होगा, Fe का द्रव्यमान, Fe का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Fe का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो 18 ग्राम जल वाष्प से जल वाष्प से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड Fe3O4 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या कह रहा है, इसमें हमको ये बता रहा है कि क्या है, लोहा लिया गया है, ठीक। अब कह रहा है कि लोहे का द्रव्यमान कितना होगा ये बताओ, जो कि 18 ग्राम जल से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब 18 ग्राम जल से क्रिया करता है कौन, लोहा, तो अपना ऑक्साइड बना देता है। और ऑक्साइड बनाने के लिए आपको दिया है कि Fe3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग दोस्तों पहले यही देख करके चलते हैं, ऑक्साइड कौन सा बना रहा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे रहा है, कह रहा है कि दोस्तों Fe क्रिया कर रहा है, कौन, Fe, ये किससे क्रिया करेगा, H2O से, तो अपने ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बना रहा है।
और इसके बाद में दोनों से क्रिया करेगा दोस्तों, यहाँ से FeO3O4 बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। फेरस की लोहा कितना है, फेरिक बना रहा है, तो यहाँ से 3 होगा। अब बताओ ऑक्सीजन अगर लगा के रखा है दोस्तों कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन को हम लोग इधर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर कितना गया 4 दूनी 8 गया। ये हमारे पास में क्या मिला, रिएक्शन। लेकिन अब रिएक्शन में ही तो बेजोड़ कहानी है। अब रिएक्शन में कह रहा है कि लोहा अगर हम लोग देखेंगे, लोहे का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 56 ग्राम का होता है। अगर 3 है तो इसका मतलब 3 से गुणा करेंगे किसमें, 56 में, तो लोहे की टोटल मात्रा कितना निकल रही है, 168 ग्राम लोहा, 168 ग्राम लोहे की क्रिया कितने ग्राम जल से कराई गई है। तो हमने कहा कि जल की क्रिया यहाँ पर कितना है, एक अणु का कितना होता है, 18 का, तो 4 का कितना होगा, जाहिर सी बात है 72 का। हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि 72 ग्राम जल क्रिया किया 168 ग्राम Fe से। तो हमको 72 ग्राम जल क्रिया किया कितने ग्राम से नहीं, हमको करा कि 18 ग्राम कितने से क्रिया करेगा। तो दोस्तों हम लोग 18 के लिए निकालेंगे, इसका मतलब 168 बटे 72 से भाग दे देंगे तो 1 ग्राम पे निकला, और 18 से गुणा कर दिया तो कितने ग्राम पे निकला, 18 ग्राम पे निकला। 18 चौका कितना होगा 72, 4 से अगर इसको हम लोग यहाँ से काट करके चलेंगे तो टोटल हमारे पास में आ रहा है कितना, 42 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं 18 ग्राम H2O से क्रिया कराएंगे तो कितने लोहे की आवश्यकता होगी, जो Fe का आवश्यक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 42 ग्राम का होगा। ठीक, चलो ये सवाल हमारे पास में हुई, दैट्स प्रूफ। अब अगला अगर हम लोग देख के चलेंगे कि अगला क्या होगा, तो ध्यान देना। चलिए अगली सवाल। तो दोस्तों यहाँ से अगली सवाल जो हमको कह रहा है, सवाल नंबर हमारी 53 चलने वाली है। जरा ध्यान जरा दीजिएगा साहब कि 53 नंबर की सवाल क्या जाएगी। सवाल नंबर क्या होगा दोस्तों, 53। चलिए दोस्तों 53 नंबर सवाल में हमको कह रहा है कि निर्जल Na2CO3 के एक नमूने में, ध्यान देना, कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, निर्जल Na2CO3 के एक नमूने में कुछ सोडियम क्लोराइड NaCl मिला है, कुछ सोडियम क्लोराइड मिला है। इस नमूने के 12.0 ग्राम को तनु HCl की अधिकता, तनु HCl की अधिकता में गर्म कहा गया जी, गर्म करने पर सामान्य ताप व दाब पर 240 ml CO2 प्राप्त होती है, कह रहा है कि नमूने में सोडियम क्लोराइड NaCl की प्रतिशत मात्रा बताओ, की गणना कीजिए या तो बताओ। यही हमारे पास में दोस्तों दिया है सवाल। अब सवाल को समझना, बिना जल का Na2CO3 दिया है, इसमें कुछ नमक मिला गया है, इस नमूने की मात्रा कितना है 12 ग्राम, क्रिया कराई गई है HCl की अधिकता में। ठीक है, तो मतलब सीधा साधा कहने का फंडा ये है कि यहीं पर क्रिया कराते हैं, कराने पर सामान्य ताप व दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जिसका मात्रा कितना है 2240 ml है। ठीक, प्राप्त होती है। तो NaCl की परसेंटेज की मात्रा बताओ कि कितना परसेंट NaCl है जिसमें से क्या है 2240 ml क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो चलिए इसी नमूने की हम लोग जांच करते हैं। तो दोस्तों जांच करने के लिए सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। आप सोल्यूशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमको कह क्या रहा है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ से क्रिया कराते हैं Na2CO3 की क्रिया करा किससे कराया गया, NaCl के नमूने की जांच तनु HCl की अधिकता में कराई जाती है। इसका मतलब HCl के साथ इसकी क्रिया कराने पर, बात समझ में आ रहा है। अब इसी में क्या है, NaCl विद्यमान है। अब यहाँ से HCl से क्रिया कराएगी दोस्तों, तो HCl से क्रिया कराने पर यहाँ पर कह रहा है कि क्या बना, NaCl बना, और प्लाइन से क्या बनता है H2O, निर्जल है मतलब जल भी निकल जाएगी इसमें से, और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग ये देखो
अगर इसका टोटल हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार इसका कितना आ रहा है, 106 ग्राम आएगा। ठीक, इसका अणुभार कितना आया, 106 ग्राम आया। 106 ग्राम Na2CO3 की क्रिया द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो कितना निकल रहा है, 22,000, कितना निकल रहा है, 400 ml यहाँ पे निकलता है प्रश्न के हिसाब से। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि एनटीपी पर 22,400 ml नहीं प्राप्त करना है, तो कह सकते हैं हम लोग कि 22,400 ml जो CO2 प्राप्त हुआ है वो कितने ग्राम से प्राप्त हुआ, 106 ग्राम Na2CO3 से प्राप्त हुआ है। यानी कि 22,400 नहीं प्राप्त करना है, 2240 प्राप्त करना है। तो 1 ग्राम अगर CO2 का द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 ml के लिए कितना होगा, 106 बटे कितना होगा, 22,400, और 2240 के लिए निकालेंगे 106 बटे 22,400 और गुणे 22 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 निकलेगा। कितना, 22 तो, अच्छा 22 तो 40 से 40 कैंसिल हुआ, नीचे 10 बचा, 10 से इसमें भाग दिया तो 10 दशमलव कितना आया, 6 आया। इसका मतलब निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कितना निकला, 22 तो 40। सवाल में यही करा कि 22 तो 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकले। हमने निकाला तो कितना निकला था, 1 लीटर निकलेगा। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 22,400 ml में जाएगा। अब बताओ अगर इतना निकल के आया तो हमने कहा कि अब बताओ कि कितना हमको करना है, तो हमको सवाल में स्टार्टिंग में कराया कि 12 ग्राम HCl को, कितने ग्राम HCl को, 12 ग्राम HCl को देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से जो 12 ग्राम HCl है, मतलब जो नमूना दिया गया निर्जल है। अब यही हम लोग आगे लिख करके थोड़ा सा चलेंगे तो सवाल में अगले क्या होगा, ट्विस्ट आया सवाल में। अब यहाँ से कह रहा है कि कितना, 12 ग्राम, ठीक है, नमूने में 10 दशमलव दिख रहा है कि नहीं, 10.6 ग्राम है। और जिसमें कह रहा है कि Na2CO3 शुद्ध Na2CO3 12 में कितना है, 10.6 है। इसका मतलब कह सकते हैं बाकी जितनी चीजें बच रही हैं वो हमारे पास में क्या होगा, NaCl होगा। जब 12 ग्राम मिश्रण में 10 ग्राम अगर यहाँ से कह रहा है कि Na2CO3 है तो बचा हुआ चीज क्या होगा, NaCl होगा। इसका मतलब इसमें से अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो घटाने के बाद में जो हमको मान आ रहा है NaCl की मात्रा 100 कितना आ रहा है, 1.4 ग्राम आ रही है। ठीक, तो कह सकते हैं 12 ग्राम नमूना जो यौगिक है उसमें हमारे पास में 1.4 ग्राम क्या है, NaCl है। तब इसी प्रकार अगर परसेंटेज निकालेंगे कि 100 ग्राम में कितना NaCl जाएगा, इसका परसेंटेज बताओ, तो हमने कहा कि 1.4 ग्राम अगर यहाँ से निकाला जाएगा तो 100 ग्राम में कितना हमारे पास में जाएगा। ठीक, परसेंटेज निकालेंगे तो भाई अब एक के लिए निकालेंगे 1.4 बटे क्या होगा, 12, परसेंटेज का मतलब 100, 1.4 गुणे 12 गुणे कितना होगा, 100। इसको यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो 11 दशमलव कितना आएगा, 6% यहाँ से हमारे पास में आएगा। इतने NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल नंबर, अब दोस्तों अगली हम लोग 55 लेकर के चलते हैं कि सवाल नंबर क्या होगा, 54 क्या होने वाली है। अब 54 वाली अगर सवाल में देखा जाता है, वीडियो की स्पीड को आप लोग दुगना करके देखना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर दूसरी हम लोगों को क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा बड़ी बड़ी है दोस्तों। अब यहाँ से अगर आएगा दोस्तों, कह रहा है कि 16.0 ग्राम, मतलब 16 ग्राम NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट को, यहाँ से क्या कह रहा है, अमोनियम नाइट्राइट को, ये सवाल नंबर दोस्तों हमारी दूसरी स्टार्ट है। ठीक, चलो, अमोनियम नाइट्राइट को क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर एनटीपी पर कितने लीटर, एनटीपी पर कितने लीटर N2 गैस प्राप्त होगी। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि NH4 को गर्म किया तो क्या प्राप्त होता है, कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, विघटन करा के चेक कर लेते हैं कि भाई अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो कौन सी गैस निकल रही है। अब देखो NH क्या होगा 4 और यहीं से Na2, दोनों को हमने क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में कह रहे हैं कि कुछ क्या निकलेगी, नाइट्रोजन, और इसी में दोस्तों जलवाष्प निकलेगी। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4 मारा, 2 कितना हुआ ऑक्सीजन, और 2 क्या हुआ, नाइट्रोजन निकल गई। अब बताओ अगर यहाँ से ध्यान इस बात का दे दिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मात्रा है वो कितना दिया है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 हुआ, नाइट्रोजन का 14 हुआ, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हुआ। टोटल को हमने जोड़ा तो जो हमारा द्रव्यमान आया कितना आ रहा है, 64 ग्राम अमोनिया के यौगिक को गर्म किया तो नाइट्रोजन जो मिला 1 लीटर, 22,000
400 ml प्राप्त हुआ। तो हमको कह रहे हैं कि आपको 64 ग्राम नहीं गर्म करना है, गर्म कितने ग्राम करना है, 16 ग्राम गर्म करना है। 1 ग्राम के लिए अगर निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 22,400 बटे कितना होगा 64। अगर 16 ग्राम के लिए निकालूंगा तो 16 से गुणा करो, 22,400 गुणे कितना होगा 64, और यहाँ पे क्या होगा 16 चौका 64, और 64 का अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे हमारे पास में कितनी बार जाएगा, ये 4 पंचे 20 और 5 छंग 4 छंग कितना होगा 24, 4 पंचे 20, 4 छंग कितना हुआ 24, 2 जीरो से 2 जीरो उतारो। ये जो हमारे पास में मामला आया ये किस में जा रहा है, ml में गया। अगर इसी को लीटर में लेकर के जाएंगे, 5600 ml को लीटर में ले जाएंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 5.6 लीटर यहाँ से क्या होगी, नाइट्रोजन आएगी। बात समझ में आ रहा है। ये हमारे पास में होगा। अगला सवाल अगर लेकर के चलते हैं कि अगली हमारे पास में क्या कहानी कह रही है, तो इसको ध्यान दें। सवाल नंबर 55 हमसे क्या बोल रही है, ठीक। तो सवाल नंबर अगर 55 की बात देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 55, चलो ध्यान से देख के चलते हैं। अब 55 वाले सवाल दोस्तों यही हमको कह रहा है कि 4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट युक्त 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट युक्त जलीय विलयन, सिल्वर नाइट्रेट युक्त जलीय विलयन में क्या कह रहा है, 400 ml 0.5 नॉर्मलता वाला क्या है, HCl है। सवाल आप लोग किताब से मिलाते रहे, HCl मिलाने पर कितना सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, कितना AgCl प्राप्त होगा। अब कितना AgCl प्राप्त होगा तो यहाँ से सॉल्यूशन देखो। अब अगर यहाँ से आगे होगा दोस्तों तो कह रहा है कि AgCl की क्रिया करवा, AgCl युक्त जलीय विलयन में HCl कितने HCl से क्रिया कराई जाती है 3.4 ग्राम की इससे क्रिया कराते हैं, जो कि 5 नॉर्मलता वाला है। 400 ml से क्रिया कराई गई है। तो यहाँ से पहले देखते हैं AgNO3 की क्रिया कराते हैं HCl से, तो देखते हैं कि हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, AgCl प्राप्त हुआ, और प्लस यहीं से क्या प्राप्त हुआ, HNO3 प्राप्त हुआ। जब ये दोनों प्राप्त, इसकी मात्रा स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में ये होता है दोस्तों 108 का, ये 14 का है, ये कितना होगा 16 48, तो इसका निकालेंगे 108 प्लस कितना होगा 14 और प्लस 16 कितना होता है 48, टोटल को मिलाया दोस्तों तो कितना हुआ 170 हुआ। अब प्लस HCl कितना यूज किया गया है, हमने कहा कि एक होता है 1 किलो का, एक हुआ है 35.5 का, तो निकला टोटल कितना 36.5 निकला। AgCl को अगर निकालेंगे तो एक होता है 108 का, दूसरा का होता है 35.5 का क्लोरीन के लिए, और टोटल के निकाला तो 143 कितना निकला 5। इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमको जो यहाँ से मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको HCl का द्रव्यमान तो हमको प्राप्त ही नहीं हुआ कि HCl का द्रव्यमान हमको कितना दे रहा है। तो हमने पहले HCl के द्रव्यमान निकालेंगे। अगर इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे तो सबसे शॉर्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मलता और गुणे इसका क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार लिख देंगे, ठीक। और यहीं पर क्या लिखेंगे, उसका आयतन लिखेंगे, और बटे यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको किसमें लाना है यूनिट, बटे क्या करेंगे 1000 कर देंगे। अब बताओ जो इसका द्रव्यमान है नॉर्मलता कितने दिया है 0.5 का दिया है। ये अगर HCl का तुल्यांकी भार निकालेंगे हम लोग तो HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, ऊपर हमारे पास में आवेश और बटे नीचे प्लस है, ऊपर भार की संख्या बटे क्या होगा आवेश। अब इसको यहाँ से भार देंगे, भार द्रव्यमान में आवेश से भाग दिया जाएगा 36.5 ही आएगा, कितना होगा 36.5। अब प्लस आयतन कितने लीटर में कह रहा है कि 400 ml में कह रहा है, ठीक। तो 400 ml और बाकी कितना होगा 1000, कितना 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ दोस्तों, इसका यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 जीरो नीचे फिर से तैयार हो गए, 1000 नीचे इसका फिर से हो जाता है। टोटल गुणा करा करके अगर 1000 से भाग दे देंगे 7.3 ग्राम किसकी मात्रा आ गई HCl की आ गई, ठीक। तो हमको कह रहा है कि 7.3 ग्राम, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 36.5 ग्राम क्रिया करेगा, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 36.5 ग्राम। क्रिया किया HCl तो 170 ग्राम बना। तो हमने कहा रिएक्शन से, ध्यान से देखो, रिएक्शन से क्या देखने को मिल रहा है 36.5 ग्राम HCl क्रिया किया 170 ग्राम AgNO3 से। तो हमने कहा 1 ग्राम कितने से क्रिया करेगा 170 बटे 36.5। हमको कह रहा है कि सवाल में तुमको कितने ग्राम से क्रिया करवानी है, तो सवाल में हमको जो क्रिया करवानी है 7.3 ग्राम निकला 7.3 से क्रिया कराएंगे तो 170 बटे 36.5 इंटू 7.3।
अब इससे यहाँ पर टोटल हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो आंसर हमारे पास में कितना आया, 34 ग्राम आया। कितना आया, 34 ग्राम आ रहा है। अब आप लोग ये देखो क्या है कि 34 ग्राम यहाँ से इसमें जो AgNO3 हमारे पास में होगा इतना होगा। तो अब निकालेंगे, तो कह रहा है कि जो 170 ग्राम हमारे पास में क्या लिया गया था, AgNO3 लिया गया था, इसके द्वारा प्राप्त AgCl कितना है, 143.5 है। तो हमको कह रहा है कि 170 के लिए हमको क्या करना है, निकालना नहीं है, 3.4 के लिए निकालना है। जब 3.4 के लिए निकालना होगा तो हमने कहा कि यहाँ से निकालेंगे 3.4 के लिए निकालेंगे, 143 बटे कितना होगा 5, अब बटे कितना होगा 170 इंटू 3.4, टोटल का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कितना आएगा, यहाँ से 2.87 यहाँ से हमारे पास में होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वाला हमारे पास में क्या हुआ, खत्म हुआ लेक्चर। सवाल नंबर 56 से नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।